जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्रपोजल एंड प्रपोजल। प्रपोजल क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं और वो टाइप्स क्या क्या होते हैं, हमने वो सब पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा था कि जब एक प्रपोजल को एक्सेप्टेंस मिल जाती है, एक प्रपोजल को एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो वो प्रॉमिस बन जाता है, और एक प्रॉमिस को जब कंसिडरेशन मिल जाती है तो वो अग्रीमेंट बन जाता है, और एक अग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो हम सिंपली इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि एक प्रपोजल को जब एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो वो क्या बन जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, और एक कॉन्ट्रैक्ट को लॉ प्रोटेक्ट करता है, वो पार्टीज बाउंड है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो वैसे ही कई बार होता है कि हम ऑफर नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ उस बारे में बात करना चाहते हैं, हम उसके लिए इनवाइट करते हैं, और अगर हमने उस पर कुछ भी बोला तो वो ऑफर समझ लिया जाता है, और उस पर एक्सेप्टेंस देते ही वो क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। जबकि हमारा इंटेंशन था ही नहीं कि हम उसको क्या बनाए, एक ऑफर बनाए। वो सिर्फ क्या था, एक इन्विटेशन था कि आप आओ और इस बारे में हमसे बात करो। तो इस चीज़ को बोलते हैं इन्विटेशन टू ऑफर। ये ऑफर से थोड़ा डिफरेंट होता है, हम इसको आज डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर के बीच में क्या फ़र्क होता है। इनविटेशन टू ऑफर का मतलब होता है कि जब एक आदमी अपनी विलिंगनेस दिखाता है कि मुझ पे इस बारे में आके बात करो या मुझे इस बारे में ऑफ़र करो, तो उसे कहते हैं इनविटेशन टू ऑफर। और जो सामने वाला आदमी इस पे अपना कोई ऑफ़र देता है वही एक्चुअल ऑफ़र होता है। अब आपके हाथ में होता है कि आप उस पर क्या करो, एक्सेप्टेंस दो या नहीं दो। तो ऑफ़र आप नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो, सिर्फ एक इनविटेशन दे रहे हो कि ऐसा कोई ऑफ़र मुझे किया जाए। ये होता है इनविटेशन टू ऑफर। जैसे आप कोई शॉप पे गए, आपने बोला कि मुझे ये मिठाई चाहिए। एक शॉप के पास में हाईएस्ट एक टाइम पे कितनी मिठाई बनी हो सकती है, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो। आपने शॉप पे गया कि ये 700 रुपये किलो की मिठाई है, मुझे ये आप 100 किलो दे दीजिए। क्या उस शॉप के पास में होगा? नहीं हो सकता। एक टाइम पे इतनी ज़्यादा मिठाई एक शॉप पे होना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो उन्होंने ऑफ़र लगाया है ना कि ये मिठाई 700 रुपये की है, ये ऑफ़र नहीं है जिसको आपने एक्सेप्ट कर लिया और अब वो देने के लिए बाउंड है। वो क्या है, इनविटेशन टू ऑफ़र है। उन्होंने आपको बुलाया कि आप आइए और इस पर मुझे ऑफ़र दीजिए। आपने ऑफ़र दिया कि मुझे ये 700 रुपये किलो की मिठाई कितनी चाहिए, 100 किलो। अब उसके पास नहीं है तो उसने क्या कर दिया, मना कर दिया। तो अब ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना और आप उसको देने के लिए बाउंड नहीं हो। अगर वो ऐसा माना जाता कि ये जो 700 किलो है ये क्या है, जो 700 रुपये है, और जो 100 किलो आपने बोला, ये मान लो कि अगर उन्होंने जो लिखा है वो ऑफ़र माना जाता और आपने जो बोला कि हाँ मैं 100 किलो लूँगा, ये एक्सेप्टेंस माना जाता, तो वो बाउंड हो जाता ना वो मिठाई देने के लिए 100 किलो। तो ये तो पॉसिबल नहीं है और उसके लिए उसको कंपनसेशन भी देना पड़ता। तो ये चीज़ भी क्या है, सही नहीं है। तो इस वजह से ऑफ़र एंड इनविटेशन टू ऑफ़र को अलग अलग किया गया। अब अगर वहाँ पे वो उसको वो मिठाई नहीं देता है, वो मना कर देगा कि नहीं भैया हमारे पास इतनी मिठाई है ही नहीं उस टाइम पे, और उसके लिए वो लायबल भी नहीं है। तो ये होता है इनविटेशन टू ऑफ़र। इसके कुछ अच्छे एग्जांपल्स हैं, हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, उससे आपको बहुत अच्छा समझ आएगा कि ऑफ़र एंड इनविटेशन टू ऑफ़र के बीच में क्या फ़र्क होता है। जैसे कि ऑक्शन। ऑक्शन क्या होता है, बिड। जैसे हम एक लार्ज में देखते हैं कि एक सामान रखे जाते हैं, उन पे आप लोगों को बैठाया जाता है कि आप लोग यहाँ बैठिए, एक एक चीज़ दिखाई जाएगी और बोला जाएगा कि इसके लिए आप कीमत बताइए। ठीक है, अब ये क्या है, एक इनविटेशन टू ऑफ़र है कि मैंने एक सामान दिखाया और इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इसकी प्राइस बताइए। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि ये मार्कर मैं बेचना चाहती हूँ और ऑक्शन में बेच रही हूँ। ठीक है, मैंने शुरू की कि 10 रुपये में दूंगी, सामने से 100, 200, 400। अब मेरी मर्जी है, ये क्या था जो मैंने बोला कि मुझसे इस बारे में आके बात करो, इनविटेशन टू ऑफ़र है। आप जो अपनी प्राइस बता रहे हो 100, 200, 400, 500, कुछ भी, वो क्या है, ऑफ़र है। अब अगर मैं 200 में ही उसको लेना चाहती हूँ तो मैंने 200 वाले को एक्सेप्टेंस दे दी, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट बना है। जो आपने दिया वो क्या हो गया, ऑफ़र, और जो मैंने दिया था वो क्या था, इनविटेशन टू ऑफ़र। समझ आया। दूसरा, डिस्प्ले ऑफ गुड्स फॉर सेल एट शेल्फ। आप कोई अच्छी शो पीस की शॉप पे गए,
बहुत सारे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर शो पीस थे, ठीक है। एक उस बेचारे का खुद का था कि ये मेरा बहुत यूनिक चीज़ है, ये मैं रखूँगा, लेकिन रखेगा कहाँ, वहीं शेल्फ में रखा हुआ था। आपने बोला कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, वो बोल रहा है कि नहीं ये तो हम सेल के लिए नहीं है, वहाँ शेल्फ पे भले ही रखा हो, लेकिन आपने जो बोला ना कि ये चीज़ मुझे चाहिए, ये क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर है। अब वो भैया जो आपको प्राइस बताएंगे कि ये 500 रुपये का है, वो क्या है, ऑफर है। अब आप उस पर एक्सेप्टेंस दोगे तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बना। मान लो कि वो उस चीज़ का 10,000 रुपये बताए, 20,000 बताए, 50,000 बताए, अब आपके हाथ में ना कि आप उसको मना कर दो, आपको एक्सेप्ट नहीं करना। तो जो उसने जो वो लगा रखा था वहाँ पर, वो क्या था, इन्विटेशन टू ऑफर, कि एक डिस्प्ले पे चीज़ है, आप उसके बारे में आके बात करो कि आपको चाहिए, और जो आपने प्राइस दिया या आपने उसके बारे में बोला कि मुझे ये चाहिए, वो क्या हो गया, ऑफर हो गया। तीसरा, टेंडर। टेंडर खुलते हैं, आप अप्लाई करते हो, वो क्या कर रहा है, जो टेंडर खुलवाता है वो क्या करता है, इन्विटेशन टू ऑफर करता है, ठीक है। और आप जो टेंडर भर रहे हो कि हाँ हमें दे दीजिए, वो क्या है, ऑफर है। मैं चाहूँ तो उसको एक्सेप्ट कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो किसी का भी एक्सेप्ट ना करूँ, मैं बाउंड हो क्या उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, बिल्कुल नहीं। तो मैं चाहूँ तो उसको मना कर सकती हूँ, मैंने किसी का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन मैंने जो किया था वो क्या था, इन्विटेशन टू ऑफर। फोर्थ, जनरल एडवर्टीजमेंट ऑफ गुड्स। मान लो कि मेरी कोई शॉप है कपड़े की और मैंने उस पर लिख रखा है 50% ऑफ, दिवाली ओकेजन है। आप आए मेरे पास और बोला कि मैम हमें इसी पर्टिकुलर ड्रेस के 20 पीस चाहिए। कोई आदमी 20 पीस रखता है क्या, एक जैसे नहीं रखता। तो जो मैंने जो 50% लगा रखा था बोर्ड पर कि ऐसा होना चाहिए, वो क्या है, एक जनरल एडवर्टीजमेंट है, इन्विटेशन टू ऑफर है। आपने जो बोला कि मैम मुझे इसके कितने चाहिए, 20 पीस चाहिए, वो क्या हो गया, ऑफर हो गया, ठीक है। मैं मना ही करूँगी कि नहीं भैया मेरे पास 20 पीस नहीं है, तो वो क्या हो गया, मैंने डिनाई कर दिया, आपके ऑफर को डिनाई कर दिया। अगर मैं बोलूँ कि हाँ मेरे पास 20 पीस है और मैं आपको दे देती हूँ, तो वो क्या हो गई, एक्सेप्टेंस हो गई, और अब वो क्या हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। फिफ्थ, प्राइस टैग। हम कोई भी शॉप पे जाते हैं, कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो उस पर प्राइस टैग लगा होता है। वो प्राइस टैग क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने अपने घर के बाहर लिख रखा है फॉर सेल एंड 50 लाख रुपीज़, ठीक है, मुझे ज़रूरत थी, मैंने ऐसा प्राइस टैग लगा दिया। आप आए और आपने मेरे सामने 50 लाख रुपए रखे और बोला कि अब तो अगर हम इसको ऑफ़र माने तो मैंने जो चीज़ की वो क्या हो गया, ऑफ़र, और आपने 50 लाख रुपए मेरे सामने रखे कि और बोल दिया कि हाँ अब तो एक्सेप्टेंस हो गई। तो क्या मुझे ज़रूरी है कि आपको मैं वो घर दूँ, नहीं, अब मुझे शायद ज़रूरत ही नहीं है, शायद सुबह ज़रूरत थी, शाम को ज़रूरत नहीं है। क्या पता कि मुझे आपको कभी घर बेचना ही नहीं है, मुझे पता है कि मैं आपको बेचना ही नहीं चाहती, आप वो हो जो मेरे से दुश्मनी निकालने के लिए मेरे से वो घर खरीद रहे हो, तो मैं बाउंड हूँ क्या उस चीज़ को। अगर मैं ये ऑफ़र मानूँ और आपने जैसे ही रुपये रखा उसको एक्सेप्टेंस माना जाए तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब तो मुझे देना पड़ेगा। लेकिन जो वो मैंने जो एक बोर्ड लगाया है, नोटिस बोर्ड, कि मैं आपको अपना घर 50 लाख रुपए में देना चाहती हूँ, वो इन्विटेशन टू ऑफर है। क्या पता कि आप मेरे सामने और मैं बोलूँ कि हाँ मैंने शुरुआत की थी कि कम से कम 50 लाख रुपए लूँगी, लेकिन आपको देख के मुझे लगता है कि मैं इसको 2 करोड़ में बेचूंगी, तो क्या अब आप ले पाओगे, नहीं। तो ये क्या हो गया, इन्विटेशन टू ऑफर, मुझे नहीं बेचना। समझ आया कि एक ऑफ़र और इन्विटेशन टू ऑफ़र में क्या फ़र्क होता है। एक ऑफ़र का मतलब होता है कि एक ऑफ़र मैंने आपको किया, आपने उस पर अपनी सहमति दी, अपनी एक्सेप्टेंस दी, और अगर वो प्रॉमिस तो खुद ही बन गया, कुछ ना कुछ तो कंसिडरेशन है ही उसमें, और कंसिडरेशन होते ही अगर वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, और कॉन्ट्रैक्ट बनते ही लॉ उसको प्रोटेक्ट करता है, हम उससे बाउंड हो जाते हैं, दोनों पार्टीज उससे बाउंड हो जाती है और हमें वो परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन मैं सिर्फ उस बारे में बात करना चाहती हूँ कि मुझे इसमें ये चीज़ बेचनी है, या कोई भी प्राइस टैग है, या मैंने कहीं कोई सामान रख रखा है, मैं चाहती हूँ कि मैं इसको बेचूँ, लेकिन इसको मैक्सिमम प्राइस पे बेचूँ। तो अगर मैंने उस पर अपनी मिनिमम प्राइस भी लिख रखी है तो वो क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर है। जो मैंने प्राइस बताई उससे आप थोड़ा सा भी ज़्यादा बताएंगे तो वो क्या हो गया, ऑफर हो गया। आई होप आपको ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर के बीच में डिफरेंस समझ आया। इसका एक बहुत अच्छा और लीडिंग केस है हार्वे वर्सेस फेसी। इस हार्वे वर्सेस फेसी केस के अंदर मैं लिख देती हूँ वापस, आई गेस मैं इसको मिटा सकती हूँ।
ये इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट केस है। इस केस में क्या होता है कि एक आदमी को लेटर भेजता है और ये पूछता है कि क्या आप अपना, एक हॉल होता है उसके पास, कि आप अपना ये हॉल बेचना चाहते हो, और अगर आप अपना वो हॉल बेचना चाहते हो तो वो कितने रुपए में दोगे। उस आदमी ने कुछ नहीं लिखा कि मैं बेचना चाहता हूँ या नहीं बेचना चाहता, और उसने सिर्फ उसकी एक प्राइस लिख दी कि मिनिमम 900 यूरोज़। उस आदमी ने उस जो 900 यूरोज़ है उसको क्या मान लिया, ऑफ़र मान लिया, और उस पर अपनी एसेंट दे दी कि हाँ मैं इसको 900 यूरोज़ में लेना चाहता हूँ, और उसने वो एक्सेप्ट कर लिया। अब उस आदमी के हिसाब से ये क्या हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब वो आदमी तो देना नहीं चाह रहा, ठीक है, तो वो जो सेकंड पर्सन था जिसने एक्सेप्टेंस की, वो उसको एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट में गया। तो कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि ये जो आदमी था ना जिसने इसके प्राइस में लिखा 900 यूरोज़, ये उस 900 यूरोज़ तो उसने मिनिमम प्राइस बताई थी, क्योंकि आपने पूछा था कि अगर आप बेचना चाहते हो तो मिनिमम कितनी होगी, 900 यूरोज़। क्या कोई भी आदमी अपनी चीज़ मिनिमम प्राइस में बेचना चाहता है क्या? नहीं, मैक्सिमम प्राइस में। बट ये 900 यूरोज़ का लिखने का ये मतलब था कि देखो भैया कम से कम 900 यूरोज़ है, अगर आपकी इससे आसपास पहुँचने जैसी बात है तो ही आप आगे ऑफ़र करना, इसमें तो मैं बेचना नहीं चाहता। मान लो उसकी हिम्मत इतनी थी कि वो 500 यूरोज़ में अगर लेना चाहे तो वो क्या वापस कुछ बोलता भी क्या? नहीं ना। तो ये इस केस के अंदर ये जो 900 यूरोज़ एंड जो लेटर था उसको इन्विटेशन टू ऑफ़र माना गया, और अब सामने वाले ने जो एक्सेप्टेंस दी वो एक्सेप्टेंस नहीं देनी थी उसको उस पर ऑफ़र देना था कि हाँ ठीक है मैं 900 यूरोज़ में इसको लेना चाहता हूँ, क्या आप बेचोगे? क्या पता कि रातों रात प्राइस बढ़ गई हो, वो नहीं बेच रहा अब 900 यूरोज़ में, वो 1200 यूरोज़ में बेचना चाहता है। तो ऐसा हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। तो जो उसका था उसको क्या माना गया, इन्विटेशन टू ऑफ़र, एंड उसको एक्सेप्टेंस नहीं मानी गई, और कोर्ट ने इसके अंदर कहा कि नहीं, वो लेटर क्या था, सिर्फ इन्विटेशन टू ऑफ़र, ऑफ़र नहीं था। आई होप आपको समझ आया होगा। ये था इन्विटेशन टू ऑफ़र और इन्विटेशन टू ऑफ़र एंड ऑफ़र के बीच में डिफरेंस। थैंक यू।